ओ गरीब, ये बता, ये ग्रीन सिटी कहाँ है? मैडम गरीब किसे बोल रही हो? और मैं तुम्हें कहाँ से गरीब लग रहा हूँ? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन है? कहीं का राजा वाजा है क्या? ये बता, ग्रीन सिटी कहाँ है? मैडम राजा तो नहीं हूँ, और रही ग्रीन सिटी की बात तो मुझे नहीं पता है ग्रीन सिटी कहाँ पर है। जाओ किसी और से पूछ लो। अरे तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कितने पैसे हैं मेरे पास। एक बात बताओ मैडम, तुम्हारे पैसों से मुझे क्या लेना देना? और ये अकड़ मुझे मत दिखाओ, निकलो यहाँ से। देख, मेरे पास तो पैसे हैं इसलिए मैं अकड़ दिखा रही हूँ, और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तू क्यों इतना अकड़ रहा है? अच्छा मैडम, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, चल तो पैदल रही हो, और मुझे देख लो, मेरे पास तो ये गाड़ी है। क्या ये गाड़ी तेरी है? अरे तू बेवकूफ़ किसी और को बनाना, ड्राइवर कहीं का। मैडम आप भी कैसी बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें ड्राइवर लग रहा हूँ क्या? तुम भी ना एक नंबर की पागल हो। तू पागल किसे बोल रहा है? एक ही थप्पड़ में तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। ये बता, ग्रीन सिटी कहाँ है? तू मुझे थप्पड़ मारेगी? औकात भी है तेरी? और हाँ, ग्रीन सिटी मुझे पता है कि कहाँ पर है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू निकल यहाँ से। तू ये धमकी किसे दे रहा है? और अगर इसके आगे कुछ और बोला ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इससे बहस कर रहा हूँ। मैडम आप जाओ यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बेवकूफ़ तो तू है ही। ठीक, मैं बाद में करता हूँ। जी भैया बताइए। क्या बताऊँ? ये बता, तूने मुझसे जो पैसे लिए थे वो पैसे कब तक वापस देगा तू? क्या बताऊँ भैया, जिस लड़की को मैंने पैसे दिए थे वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। फ़ोन ही नहीं उठा रही है? देख प्रिंस, मैं तुझे जानता हूँ, ना कि उस लड़की को। मैंने तुझे पैसे दिए थे तो मैं तुझसे ही पैसे लूँगा, समझा? भैया मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मैं क्या बताऊँ? तूने उसे पैसे दिए थे तो वो तेरी परेशानी है कि तू उससे पैसे कैसे लेगा, वो सब मैं नहीं जानता। ठीक है भैया, मुझे उसका घर पता है, मैं कल उसके घर जाऊँगा पैसे लेने। देख, तो उसके घर पर जा या फिर कुछ भी कर, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अरे प्रिंस, तुम यहाँ मेरे घर पे? जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। क्या गलत और सही? मैं दोस्ती की वजह से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब तुम मेरे पैसे ही नहीं दोगी? प्रिंस, तुम्हें तो पता है मेरे घर पे कितनी परेशानियाँ चल रही हैं, और जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें देती हूँ ना। यही बकवास मैं पूरे 2 महीने से सुन रहा हूँ, और तुम्हें पता भी है मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो भैया जी से लेके दिए थे। बताओ अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और तुम्हें तो पता है मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तब मैंने तुमसे पैसे लिए थे। अब तो तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई है ना, अब तो पैसे वापस करो। प्रिंस, तुम मुझे बस 1 महीने का समय और दे दो, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। 1 महीने 2 महीने ये सब मैं नहीं जानता। अगर तुमने मेरे पैसे 1 हफ्ते में नहीं दिए ना तो मैं भैया जी को लेकर आऊँगा, उसके बाद देखना तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। देखो, तुम ऐसा कुछ मत करना, मेरी यहाँ बहुत इज्जत है, और अगर तुम यहाँ पे कुछ बवाल करोगे तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। तुम भैया जी से बात करो ना, और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो प्लीज़ मेरा साथ तो दो। जितना साथ देना था वो मैं दे चुका हूँ। अगर 1 हफ्ते बाद मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुम देख लेना। प्रिंस, प्रिंस सुनो तो। क्या हुआ, पैसे मिले कि नहीं? भैया मैं उसके घर गया था, वो नए नए बहाने बनाती है, वो बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बहाने बनाती है? लगता है तुझे पैसे वसूलने की तमीज़ नहीं है। तेरी जगह पर अगर मैं होता ना तो अब तक मैंने पैसे वसूल लिए थे, लेकिन पता नहीं तो अभी तक क्या कर रहा है जो तू उससे पैसे नहीं ले पा रहा है। भैया अब तक उसकी जगह कोई लड़का होता ना तो मैं पैसे ले चुका होता, लेकिन वो लड़की है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कह पा रहा है? मतलब अगर लड़की है तो वो पैसे वापस ही नहीं करेगी? भैया फिलहाल तो मैंने उसको धमकी दे दी है, अगर उसने 1 हफ्ते बाद पैसे नहीं वापस किए तो उसके घर पे बवाल कर दूंगा। क्या बवाल करेगा? अब तू उस लड़की से लड़ाई झगड़ा करके पैसे लेगा क्या?
तूने उसे 1 हफ्ते का समय दिया है ना, ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ, देखता हूँ कि वो लड़की कैसे पैसे नहीं देती। हाँ भैया, ये सही रहेगा। अगर आप साथ में चलेंगे तो वो लड़की ज़रूर पैसे दे देगी। ठीक है, हम लोग 1 हफ्ते बाद उसके घर चलेंगे। अब तू जा। ठीक है भैया। अरे प्रिंस, तुम यहाँ? हाँ, मैं शायद तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था और वो टाइम अब पूरा हो चुका है। प्रिंस, तूने इस लड़की को पैसे दिए थे? हाँ भैया, आप इसको जानते हैं क्या? हाँ, मैं इसे जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि यह तो बहुत ही अमीर लड़की है। और हाँ, जब तू इतनी अमीर है तो ये बता, तुझसे मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे हैं? अच्छा, तो आप ही हैं भैया जी जिनसे प्रिंस ने पैसे लिए थे? यही है भैया जी। लेकिन आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? बताता हूँ। वो जो अपनी रोड के किनारे वाली साइड है ना, मैं वहाँ पर खड़ा था और ये मैडम कहीं जा रही थी और इनको मैंने पता नहीं बताया। उसके बदले में इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की और मुझे पैसों का तो बहुत घमंड दिखा रही थी। मैडम, जब आपके पास इतना पैसा है तो आप मेरे पैसे दीजिए ना, क्यों यहाँ पर बवाल करना चाहती हो? देखिए, आप यहाँ पर बवाल मत करना, मैं आपके पैसे 1 महीने बाद दे दूंगी। क्या मैं तुझे 1 महीने का टाइम दे दूं? अगर मुझे पहले पता होता कि तूने पैसे लिए हैं तो मैं तुझे 1 महीने का क्या 1 मिनट का टाइम नहीं देता, क्योंकि तुझ जैसी बदतमीज लड़की को टाइम देना एकदम बेकार है। देखिए, ऐसा मत बोलिए, अगर मुझे मेरी माँ का इलाज ना कराना होता तो मैं आपसे पैसे बिल्कुल ना लेती। क्या? माँ का इलाज? प्रिंस, ये सच बोल रही है क्या? भैया, आप इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। पैसे ना देने पड़े इसके लिए बहुत बहाने बनाती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मान गया तुझे, मतलब पैसे ना देने पड़े इसीलिए तू माँ की बीमारी का बहाना बना रही है? नहीं भैया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी माँ की कसम, वो बहुत बीमार थी तभी मैंने आपसे पैसा लिया था। और आपको अगर भरोसा ना हो तो चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवा देती हूँ। अरे रहने दो प्रिंस, मुझे नहीं लग रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि कोई भी हो पैसों के लिए अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास जब पैसे हो जाएं तब वापस कर देना और माँ का इलाज अपनी अच्छे से करा लेना। इसके बदले तुम्हें और पैसे चाहिए तो बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूं। रहने दो, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आइंदा से कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हमेशा उसकी इज्जत करना। चलता हूँ। ठीक है भैया जी, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हारी समझ में आ गया। प्रिंस, चलो।